गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ बढ़िया होंगे। चलिए, तो फ्यूचर जोन क्लास के इस प्लेटफॉर्म पे मैं AK सिंह आप सबों का फिर से तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि इस प्लेटफॉर्म से अभी 10th, 11th एंड 12th के साइंस सब्जेक्ट के हर एक टॉपिक का वीडियो अपलोड किया जा रहा है। तो आज वापस से 10th के रिफ्रैक्शन टॉपिक में लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन एंड स्नेल्स लॉ, जो कि रिफ्रैक्शन का यूं कहो तो आत्मा है, हम लोग लेकर के आए हैं। तो चलिए देखते हैं लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। उससे पहले अगर इस चैनल से बेनिफिटेड हो, लग रहा है कि मेरे काम का चीज़ है, हम पढ़ पा रहे हैं, पढ़ाने का स्टाइल बढ़िया लग रहा है, समझ पा रहे हो, देन अधिक से अधिक बच्चों को चीज़ों को शेयर करो ताकि सब इस चीज़ का बेनिफिट उठा सके, सबको फायदा हो सके। चलिए, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन आप याद करो। लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन में क्या देखे थे, एक मिरर हुआ करता था, मिरर पे कहीं से लाइट लाते थे, लाइट रिफ्लेक्ट होकर भाग लेता था, जहां पे लाइट मिरर को टच किया है वहां पे एक नॉर्मल ड्रॉ करते थे। नॉर्मल और इंसिडेंट लाइट के बीच के एंगल को एंगल ऑफ इंसिडेंस बोलते थे और इसको एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बोलते थे। तो एक लॉ हम लोग पढ़े थे, आई और आर बराबर हुआ करता था रिफ्लेक्शन में, और दूसरा पढ़ते थे इंसिडेंट लाइट, रिफ्लेक्टेड लाइट एंड नॉर्मल, तीनों एक पॉइंट पर तो मीट करते ही करते हैं, प्लस को प्लानर होते हैं। एक प्लेन में होने का मतलब समझाते हैं कि अगर इस तरीके से आ रहा है देन इस तरीके से ही निकल के भागेगा, ऐसा नहीं कि ऐसे आए और ऐसे भाग जाए। कभी प्लेन चेंज नहीं करता है, जिस प्लेन में लाइट आती है उसी प्लेन से निकल करके भाग भी आती है। रिफ्लेक्शन में सब कुछ रिफ्लेक्शन में। अब हम लोग रिफ्लेक्शन नहीं पढ़ रहे हैं, चल रहा है पढ़ने रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन, अब रिफ्रैक्शन में लॉ क्या होते हैं, इसके भी दो ही लॉ है। ऐसे तो बनाने के लिए 3 लॉ बनाया जा सकता है, 3 लॉ बनाते हैं हम लोग 12th में, लेकिन आप लोग अभी 2 ही लॉ पढ़ोगे। 2 ही लॉ है। एक लॉ तो है जो रिफ्लेक्शन का सेकेंड लॉ था कि इंसिडेंट लाइट, रिफ्लेक्टेड लाइट एंड नॉर्मल तीनों एक पॉइंट पे मीट करते हैं एंड को प्लानर होते हैं। सही। तो लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन में आप एक चीज देखो, कोई बुक हो सकता है कि लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन को 3 वो दिखा दे, सही, कि फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट नेवर चेंजेस इन रिफ्रैक्शन, बट अभी आप 2 ही पढ़ोगे। लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन में पहला डालो। अब हम ये सब चीज डिफाइन नहीं कर रहे हैं क्या होता है इंसिडेंट एंगल और क्या होते हैं रिफ्रैक्टेड एंगल। आप अगर चाहो तो ऐसे कर सकते हो, कोई भी एक सेपरेटिंग मीडियम है, हमेशा इंसिडेंट मीडियम को मीडियम फर्स्ट कहते हैं, जहाँ टच किया वहाँ एक नॉर्मल बनाएंगे, और ये डिपेंड करता है कि टुवार्ड्स आएंगे अपने एक्चुअल पाथ पर, तो अब नहीं ये होगा, कहीं ना कहीं मान लो कि हम इसको रेयर बना करके दूर भगा दिए, तो इंसिडेंट लाइट एंड नॉर्मल के बीच के एंगल को बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, और नॉर्मल एंड रिफ्रैक्टेड रे के बीच के एंगल को बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। क्लियर। ये सब चीज आप डिफाइन कर लेना खुद से। हम कह रहे हैं इंसिडेंट लाइट कॉमा रिफ्रैक्टेड लाइट एंड normal meet at same point and lies in same plane, that is coplanar, coplanar। इंसिडेंट लाइट, रिफ्रैक्टेड लाइट एंड नॉर्मल, इसमें भी वही चीज है, जैसे मान लो कि लाइट ऐसे लाए तो अब रिफ्लेक्ट होके ऐसा नहीं कि इधर की तरफ भाग जाएगा, लाइट को आप ऐसे लेके आ रहे हो, यहाँ पर कोई रिफ्लेक्टिंग सरफेस है तो रिफ्लेक्ट होकर के एंगल थोड़ा बढ़ाया या घटाया लेकिन रहेगा उसी प्लेन में। ऐसे आ रहे हैं तो जन ऐसे ही निकलेंगे, कभी ऐसा पॉसिबल नहीं है कि लाइट को आप ऐसे लेके आ रहे हो और कुछ और एंगल बना के ऐसे की तरफ भाग जाए, नहीं पॉसिबल है। तो वो प्लेन कभी चेंज नहीं करता, एंगल कम ज्यादा तो कर लेंगे
डेंसर और रेयर के हिसाब से, लेकिन प्लेन चेंज नहीं करेंगे। इसी कारण से क्या बोल रहे हैं, ये कोप्लानर होता है, तीनों एक पॉइंट पे मीट करते हैं और एक ही प्लेन में होते हैं। क्लियर है? तो ये आप फिगर यहीं पे दिखा दो। ये एक सेपरेटिंग लाइट है, मीडियम है सॉरी, ये इंसिडेंट लाइट, यहाँ पे नॉर्मल ओरिजिनल पाथ से कुछ इस बार नजदीक ला दिए, मतलब डेफिनेटली ये जो मीडियम है, कैसा मीडियम रहा होगा, डेंसर, ये डेंसर मीडियम है, ये रेयर मीडियम है, और ये दोनों का सेपरेटर लाइन है। तो ये क्या है अपने पास, मीडियम फर्स्ट, मीडियम सेकेंड, और यहाँ पर ये नॉर्मल, एंगल ऑफ इंसिडेंस आई, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर। तो यहाँ पे आप ज्यादा दिमाग मत लगाना लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन की तरह कि आई और आर बराबर होते हैं, नहीं, इसमें आई और आर बराबर आपको नहीं मिलेंगे। हो सकता है कि आर कभी आई से कम हो, कभी ज्यादा हो, डिपेंड करता है कि रिफ्लेक्टिंग मीडियम कैसा है, डेंसर है या फिर रेयर है। क्लियर? तो पहला लॉ तो यही है जो कि ज्यादा जरूरी नहीं है। आपके पास सेकेंड लॉ यही है, स्नेल्स लॉ। सेकेंड लॉ क्या है, स्नेल्स लॉ। जरा समझे पहले क्या है स्नेल्स लॉ। क्योंकि यहाँ पे रिफ्लेक्शन में अपने पास हमेशा फिक्स हुआ करता था कि चलो आई और आर बराबर होगा हर केस में, लेकिन यहाँ आप आई और आर में रिलेशन नहीं जज कर पा रहे हो कि एक्चुअली आई और आर क्या है, कितना कितना आई का वैल्यू इतना है तो आर का वैल्यू कितना होगा। ये मीडियम बाय मीडियम चेंज कर रहा है कि किस मीडियम में रिफ्लेक्टेड लाइट जा रही है। क्लियर? इसी के लिए स्नेल्स ने एक लॉ दिया। इससे पहले प्रीवियस क्लास में हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पढ़े थे, या फिर उसको एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोले हो। वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर बाय वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम को डिफाइन किए थे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। उसी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को पकड़ के स्नेल्स का एक लॉ दिया हुआ है, क्या है पहले स्टेटमेंट लिखेंगे। द रेशियो ऑफ साइन ऑफ angle of incidence to the sine of angle of refraction। एंगल ऑफ इंसिडेंस को आप यहाँ दिखा दो I से, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन को दिखा दो R से। क्या लिखे, द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन is always constant and which is equal to refractive index of फर्स्ट मीडियम, या जिसको इंसिडेंट मीडियम कह रहे हो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ इंसिडेंट मीडियम with respect to refracted medium, क्या लिखे, द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ मतलब साइन आई टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन मतलब साइन आर का रेशियो हमेशा बराबर होगा, कांस्टेंट होगा, और किसके बराबर होगा, विच इज इक्वल टू रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम मतलब रिफ्रैक्टेड मीडियम विथ रेस्पेक्ट टू इंसिडेंट मीडियम। मतलब ये क्या कहा, जरा गौर फरमाएंगे। हम इसके मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को यहां लिख रहे हैं। द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस मतलब साइन आई, साइन का आई और साइन का आर का रेशियो डिफ्रैक्शन इज ऑलवेज कांस्टेंट होंगे
और ये कांस्टेंट किसके बराबर का होगा, विच इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रिफ्लेक्टेड मीडियम। रिफ्लेक्टेड मीडियम मतलब सेकेंड मीडियम विथ रेस्पेक्ट टू इंसिडेंट मीडियम। मतलब आप सिंपल कह सकते हो डायरेक्ट रिलेशन स्नेल्स लॉ का साइन आई बाई साइन आर का वैल्यू μ2 बाई μ1। μ2 मतलब सेकेंड मीडियम मतलब रिफ्लेक्टिंग मीडियम, μ1 मतलब फर्स्ट मीडियम मतलब इंसिडेंट मीडियम। मतलब जिस मीडियम से लाइट आ रही है उसको क्या बोल रहे हैं, फर्स्ट मीडियम, जिसमें जा रही है सेकेंड मीडियम। μ2 है सेकेंड मीडियम का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, μ1 है फर्स्ट मीडियम का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स। यही होता है स्नेल्स लॉ। द रेशियो ऑफ साइन आई बाई साइन आर इज इक्वल टू रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विथ रेस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। क्लियर, नोट कीजिए। तो स्नेल्स लॉ का मैथमेटिकल रिलेशन आपके साथ इतना आया। दिस यहां पर एक चीज आप नोट करोगे, आई मीन हो गया होगा, वीडियो पॉज करके आप लोग लिखिएगा। चलिए नोट में क्या समझाने वाले हैं जरा समझेंगे। जैसे मान लो कि अपने पास ढेर सारा मीडियम है, हम 1 2 3 4 मीडियम डील कर रहे हैं। देखो, एक मीडियम, दो मीडियम, तीन मीडियम, चार मीडियम, अलग अलग चार मीडियम है। मान लो ये मेरा कोई फर्स्ट मीडियम है, ये सेकेंड मीडियम है, ये थर्ड मीडियम है, और वापस से ये फोर्थ मीडियम है जो कि फर्स्ट मीडियम के बराबर का हो जा रहा है। मतलब ये जिस मीडियम में यहाँ है, ये मान लो थोड़ी देर के लिए एयर है, तो ये भी फाइनली क्या होगा, एयर होगा। इसके बीच में कोई भी ट्रांसपेरेंट मीडियम है, आई मीन मान लो यहाँ पर वाटर है, यहाँ पर मान लो ग्लास है। ऐसे ढेर सारे मीडियम हो, लेकिन ध्यान रहे कि सबसे पहला मीडियम और सबसे लास्ट का मीडियम, मतलब इंसिडेंट मीडियम एंड इमरजेंट मीडियम, इसको बोलते हैं इंसिडेंट मीडियम। क्योंकि दो ही मीडियम होता है तो बोलते हैं इंसिडेंट एंड रिफ्लेक्टेड। बट अगर नंबर ऑफ मीडियम मिलने लगे तो जहां से इन कर रहा है इंसिडेंट और जहां से निकल के भाग रहा है उसको बोलते हैं इमरजेंट। तो अगर कोई लाइट ऐसे इंसिडेंट की, क्लियर, तो अब हमें नहीं पता कि यहाँ पर क्या है, एयर वाटर तो चूंकि डाल दिए तो हमें पता है कि एयर से वाटर डेंसर होता है, तो अपने ओरिजिनल पाथ से थोड़ा डेविएट होकर यहाँ आएगा। फिर यहाँ पर एक रिफ्लेक्शन होंगे, हम यहाँ पर ये मेंशन नहीं कर रहे हैं कि कौन सा है, μ1 μ2 μ3 एंड फाइनली μ1 होने का मतलब है कि हमें 1 to 1 रहने हैं। जिस मीडियम में इन किए उसी मीडियम में इमर्ज कर रहे हैं। फिर ऐसे हुआ होगा, मान लो कि फिर इसके बाद कहीं पे ऐसे भाग गए होंगे, लेकिन फाइनली जो निकल के जाएगा, जो फाइनली इमर्ज करेगा, वो इसके पैरेलल ही होगा। वो इसके जो फाइनल मीडियम से यहाँ से लाइट निकल के जो जाएगी, वो लाइट इस इंसिडेंट मीडियम के, इस इंसिडेंट लाइट के पैरेलल निकल करके जाएगी, मतलब ऐसे। यहाँ पर रिफ्लेक्शन होता है दिखाई नहीं दे रहा। चलो दो ही मीडियम में डिस्कस कर लेते हैं। क्लियर, μ1 μ2 और फिर से यहाँ पर कहाँ पहुंच जाएंगे, 1 पे। मतलब इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स μ1, इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स μ2 एंड वापस से इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स μ1। तो अगर लाइट नंबर ऑफ मीडियम क्रॉस करते हुए जिस मीडियम से इन हुई थी उसी मीडियम में अगर आ गई तो अपने पाथ के पैरेलल होगा। थोड़ा सा डेविएट तो कर जाएगा, इसी डेविएशन को बोलते हैं लैटरल डिस्प्लेसमेंट, हम लोग पढ़ेंगे आगे। लेकिन जो डेविएशन करेगा वो तो ठीक है, बट होंगे पैरेलल। वही कह रहे हैं, नोट में लिख लो, इफ लाइट undergoes number of refraction such that first medium and last medium, such that first medium
and last medium are same, then emergent ray becomes parallel to इंसिडेंट रे। इसी रे को आप बोल रहे हो इमरजेंट रे, इमरजेंट लाइट। तो इमरजेंट लाइट देखो इंसिडेंट लाइट के पैरेलल ही निकलेगा अगर फर्स्ट मीडियम और लास्ट मीडियम क्या हो, सेम हो तो। क्लियर? चलिए इस नोट को कीजिए, तो एक दो क्वेश्चन करा दे। तो जरा स्नेल्स लॉ को ढंग से पढ़ेंगे, क्योंकि पूरे रिफ्रैक्शन में स्नेल्स लॉ ही है जिसपे पूरा रिफ्रैक्शन घूम रहा होता है। चलिए अब आगे देखते हैं हम लोग कुछ क्वेश्चन, एक दो छोटा छोटा न्यूमेरिकल कर लो। फाइंड द एंगल ऑफ refraction if angle of incidence is 30 degree in given figure, find the angle of refraction if incidence angle is 30 degree in given figure। अपने पास एक ये सेपरेटर लाइन है, कोई लाइट ऐसे आई कितने डिग्री पर, 30 डिग्री पे इन की, एंड रिफ्लेक्ट होके, ये एयर है और ये जो मीडियम है वो ग्लास है, ये जो मीडियम है वो ग्लास है। तो एयर से ग्लास में आप लाओगे तो हल्का सा डेविएट हो जाएगा नीचे की तरफ, ऐसे अपने ओरिजिनल पाथ से ये डेविएटेड है। हमें यही आर का वैल्यू चाहिए, हमें एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर का वैल्यू चाहिए। ये एयर है, ये ग्लास है। आपको पता है एयर का म्यू कितना होता है, एयर के लिए म्यू कितना वन करते हो, 1, जो कि म्यू 1 फर्स्ट मीडियम है, और ग्लास के लिए म्यू कितना यूज करते हो, 3/2, ग्लास के लिए 3/2। क्लियर? इस तरीके से हमें चीजों को कैलकुलेट करना है। अब लगा दो स्नेल्स लॉ। अप्लाइंग स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ क्या कहता है, साइन आई बाई साइन आर इक्वल्स म्यू 2 बाई म्यू 1। साइन आई बाई साइन आर, साइन आई कितना है 30 डिग्री, बाई साइन आर नहीं पता, निकालने हैं। म्यू 2 सेकेंड मीडियम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3/2 बाई फर्स्ट मीडियम एयर 1। आप सॉल्व करो। साइन आई, आप साइन आर को एक जगह कर लो, साइन आर का वैल्यू कितना हो जाएगा, साइन 30 बाई 3/2, साइन 30 बाई 3/2। हम ऊपर की तरफ सॉल्व करते हैं। साइन आर, साइन 30 कितना होता है 1/2, और डिवाइडेड बाई 3/2 है तो उसको 2/3 लिख दे, 2/3, 2 से 2 कैंसल, साइन आर इज इक्वल टू 1/3। ये रहा आपका आंसर, साइन आर इज इक्वल टू 1/3। मतलब एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन उतना एंगल पर होगा जिसमें साइन लगाएंगे तो वैल्यू कितना आएगा, 1/3। अब ये कोई एक स्टैंडर्ड रिजल्ट नहीं है कि 1/√2 या √3/2 या 1 कि आप इसको लिख दोगे कि 30, 45, 90। ये आप मैन्युअली कैलकुलेट नहीं कर सकते हो, इसी फॉर्म में रिजल्ट रहेगा। सही? तो ये रहा आपके पास एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन में साइन लगा के, मतलब एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का वैल्यू इतना आएगा, साइन आर बराबर 1/3। क्लियर? तो ऐसे ही छोटे छोटे क्वेश्चंस बनते हैं स्नेल्स लॉ पे। स्नेल्स लॉ बहुत ही इजी है। क्या कहता है, साइन आई बाई साइन आर, मतलब द रेशियो ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का साइन, द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज कांस्टेंट एंड इक्वल्स टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विथ रेस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। क्लियर? चलिए
तो आज के क्लास में क्या समझे न समझे, क्या परेशानी क्या दिक्कत, आप कमेंट करके बताओगे। आई होप क्लास समझ आया होगा। और अगर क्लास समझ आ रहा है, पढ़ाने का स्टाइल सही लग रहा है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रेगुलर वॉच करते रहिए और अपने फ्रेंड सर्कल में भी चीज़ों को एक्सप्लेन कीजिए ताकि अधिक से अधिक बच्चे जुड़ सके और बेनिफिटेड हो सके। आज के लिए इतना ही, बाय।